हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका एवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर 3 के सेकंड एक्सरसाइज। चैप्टर 3 के पीछे के इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको करा दिए थे मैथ्स में। आज हमें करना है चैप्टर 3 के सेकंड एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है सेकंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, तो जब भी हम मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो जनरली इसमें दो इक्वेशन दिए हुए होते हैं। उसमें से किसी एक इक्वेशन में हम x या y की वैल्यू निकालते हैं और उस x और y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके फिर समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमारे को? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, x। तो पहले हम इसमें x या y की वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से समझेंगे, y की वैल्यू इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा? माइनस में। तो x इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। ये तो हो गई x की वैल्यू। दूसरा इक्वेशन क्या है यहां पे? सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो उसके लिए आपका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू को किस में रख रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और इसमें x की वैल्यू क्या आ रखी है? यहां पे x की वैल्यू आ रखी है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 14। माइनस वाई कितना होता है? माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 10/2 डिवाइड हो क्या आएगा? y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब y की वैल्यू जब 5 आ गई तो y की वैल्यू हम वहां पे रखेंगे। x इज इक्वल टू क्या था? 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है? 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 5 9। x कितना हो गया आपका? 9। यानी आंसर क्या हुआ? x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका आंसर। ओके, सेम इसी के जैसे क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इनका 1 महीने से कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 क्या है सेकंड क्वेश्चन का? इक्वेशन 1 क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी, क्योंकि यहाँ पे क्या था? t उसमें था माइनस में। अब इक्वेशन 2 क्या है? सेकंड इक्वेशन आपका कि s/3, सॉरी सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है? s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। देखो, करने को हम इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों का एलसीएम लेके फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 s हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब 6 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, यानी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। 2s प्लस
3t इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 36। अब ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। एस की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे 3t, तो हम क्या करेंगे एस की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और यहां पे s की वैल्यू क्या रखी है, s की वैल्यू क्या रखी है यहां पे 3 प्लस t इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या रखी है 3 प्लस टी, 3t इज इक्वल टू 36। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, 2 से t को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में, और इन दोनों को प्लस करेंगे 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। 5t इज इक्वल टू 30, 5 में मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 5 के टेबल में 30 कितने पे आता है 6 पे, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। अब t की वैल्यू वहां पे रखेंगे, s इज इक्वल टू क्या था हमारा 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 3, और t की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6, तो s इज इक्वल टू आ गया आपका 9। एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, यानी s की वैल्यू थी 9 और t की वैल्यू क्या थी 6। ये हो गया आपका आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत सिंपल होता है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता, आप सिंपल वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर दोगे बस। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं क्या डाउट है आपको, और कुछ इंप्रूवमेंट के लिए अगर नोट आपको टिप्स देने हैं तो वो भी दे सकते हो। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 3y, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3, x की वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस वाई बाई 3, ये आपका हो गया पहला। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। कुछ कॉमन है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, यस 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/3, यानी डिवाइड हो क्या हो जाएगा ये 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, putting the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 क्या रखा है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो ये यहाँ पे क्या था, दोनों इक्वेशन इक्वल था, ठीक है, दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हम क्या, इसका आंसर क्या होगा यहीं पे आ जाएगा आपका आंसर। हो गया, होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो सबसे पहले इन सबका डेसिमल हटा दो, ये हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। 10 और 10 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 डिवाइड हो गया, क्या हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसी को साथ साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो 3y यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। 10 और 10 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 10 ही आएगा। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 डिवाइड हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपका था इक्वेशन 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। x की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। अब क्या है इक्वेशन 2 आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू है 23। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है आपका 23। 4 ये हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू हो गया 23। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और माइनस 6y प्लस 5y माइनस y 23 माइनस 26 ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू -3। कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, जहां पे इक्वेशन था वहां पे रखेंगे। क्या था हमारा इक्वेशन, y की वैल्यू क्या था, x की वैल्यू क्या था 13 माइनस 3y। x इज इक्वल टू क्या था हमारा 13 माइनस 3y/2। तो 13 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3, और y की वैल्यू भी है 3/2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2। x इज इक्वल टू 4/2 डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। उसका क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 8y √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका 5th नंबर क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तो आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे, क्या होगा √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y। √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस √3y डिवाइड बाई √2। ये आ गया x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। दूसरे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्या लिखते हैं हम, स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, सॉरी इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2,
√3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 और x की वैल्यू क्या रखी है, -√3y/2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3y/2 ये हो गया -√8y इज इक्वल टू 0। दो बार माइनस लिखते हैं मैंने। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। ये हो जाएगा -3y माइनस 2√8y इज इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, y कॉमन है, y हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, -3 माइनस 2√8/2। ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2/-3 माइनस 2√8। अब ये y, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 6th है। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6। ये हो जाएगा 3 3 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 9x, 10y यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये -12 प्लस 10y और x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। ये आ गया आपका x का वैल्यू। अब x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 13/6। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y। ये आ गया 13/6। 6 से 6 डिवाइड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आ गया 13। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, तो सेम वैसे ही जैसे पीछे कर रहे थे, x की वैल्यू क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है 13। ठीक है, अब x की वैल्यू रखते हैं तो सॉरी x की वैल्यू आई है ना, 2 और x की वैल्यू क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -24 प्लस 20y डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 9 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। ये आएगा -24 प्लस 20y, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 27y इज इक्वल टू 13। 9 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। 47y इज इक्वल 39 जा 117 117। 24 यहाँ पे माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 47y इन दोनों को प्लस कर लो। 7 प्लस 7 14, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, सॉरी 24 है ना यार, 24 है। 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 141, 141 डिवाइड बाई 47 कितने के टेबल में आता है, 3 पे। 3 पे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू यहां भी हम रखेंगे, क्या है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, और हमारा y की वैल्यू क्या रखा है, -3, तो हम y की जगह पे 3 रखेंगे। x इज इक्वल टू हो गया -12 प्लस 30 डिवाइड बाई 9, 12 माइनस 30 कितना होता है, सॉरी 30 माइनस 12 18 बाई 9, 9 तो जा 18, x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो ऐसे हम करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। ये तो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उसमें थे। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं जो हमें करना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।